कोई कोई माताएं कहती हैं गुरुजी भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, हम तो भगवान को रोज जल भी चढ़ाते हैं, आराधना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो भी शिव हमारी बात नहीं सुनता। हमारा निवेदन है, शिव ने कितनी सुंदर संसार की रचना करी है, ये विचार करिए। शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, शिव जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना सुंदर करा। फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है। देखिए उस परमात्मा की लीला कितनी विचित्र है कि फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है और पत्थर में परमात्मा हीरे दे देता है। ये उस परमात्मा की कृपा, ये उस परमात्मा की दया है। जिसने ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, परिश्रम में लीन है, संघर्ष में लीन है, पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ उसकी जिंदगी में ऐसी तरक्की कराता है कि हीरा जैसा उसको बना देता है। बस उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब परमात्मा आपको हीरे जैसा बनाए तो आपके भीतर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। आपके भोजन करने से, अगर आपके भोजन से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है। आपका भोजन करना बेकार है। आपके भोजन करने से यदि किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है, और यदि आपके बोलने से किसी की आंख में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है। भोजन करते समय भोजन की थाली में जो पकवान है, उस पकवान को देखकर अगर किसी के मुख में पानी आ गया तो आपका जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लगता, वो आपके शरीर को नहीं लगता। भोजन करते समय यदि किसी के मुख में अगर पानी आ गया तो आपका भोजन करना बेकार है, और बोलते समय यदि किसी की आंखों में पानी आ गया आपके बोलने से तो आपका बोलना भी बेकार, वो बोलना भी, फिर वो बोलना आपका बेकार है कि आपने क्या बोल दिया, क्या ऐसा प्रसंग कर दिया, क्या आपने कह दिया कि उसकी आंख में आंसू आ गए, उसके नैनों में जल भर गए, उसके नैनों में अश्रु आ गए, आपका वो बोलना ही बेकार है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर के पवित्र चरित्र में, शिव जी की पवित्र कथा में प्रसंग आता है। भगवान शंकर की कथा में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। पार्वती जी भोजन का जब निर्माण करती हैं, पार्वती जी जब भोजन बनाती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, तो सबसे पहला भोजन पार्वती जी बनाकर अपने जितने गण हैं उन सभी गणों को भोजन कराते, सभी गणों को भोजन कराते। हमको पिछले वर्ष का इस प्रयागराज की भूमि पर एक स्मरण आता है, और प्रयागराज की भूमि का भी और काशी में जो कथा हुई,
सतुआ बाबा गौशाला में, उसका भी हमको स्मरण आता है। जिस समय पर सतुआ बाबा गौशाला में कथा चल रही थी तो लगभग 12:30-1 बज चुकी थी, तो हम बाबा जी के साथ में दर्शन करने के लिए कहीं गए थे, वहाँ से वापिस आ रहे थे। तो हमने सतुआ बाबा जी से पूछा कि प्रसाद हुआ? तो कहा महाराज जी अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं, ये 2 बार की पंगत और हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने कक्ष में जाकर जो भी होगा उसको पाल लूँ। एक गुरु, माता, पिता ऐसा ही होता है। सबको खिलाने के बाद सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा प्रसाद पाकर संतुष्ट हो। मैं सतुआ बाबा जी आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि आपकी अविरल भक्ति। अभी हम अंदर थे और आप माइक पे जब लगभग 12:30 बजे आप माइक पे कह रहे थे, जो दरवाजे पर बैठा है वहीं बैठ जाए, जो रोड पे बैठा है वो वहीं बैठ जाए, अंदर आने का प्रयास ना करे, कोई VIP नहीं है। ये आप माइक पे बोल रहे थे और पूरा माघ मेला सुन रहा था, पूरा माघ। उस परमात्मा के आगे कौन VIP? आपको जहां जगह मिले वहां बैठो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और सत्यता में बोले बाबा जी तो केवल एक कथा ये माघ मेले की या फिर आपकी काशी की ऐसी होती है जहाँ पर VIP कल्चर कुछ नहीं होता, वहाँ केवल लोग प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करते, भाव से कथा आओ। और बाबा जी ने एक बात और कही थी, माइक पे आप लोग सुन रहे होंगे, जल्दी बैठना था तो जल्दी क्यों नहीं आए? अगर आप VIP बनना चाहते हो तो सवेरे जैसे ही ये 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से आके बैठे हैं, वैसे तुम भी आके बैठ जाओ, जगह मिल जाएगी। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नज़दीक में लेकर जाती है, शिव तत्व की ओर लेकर जाती है, शंकर के करीब में लेकर जाती है। पार्वती मैया जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन गणों को खिलाती हैं। क्यों? जब मेरे भोले बाबा भोजन करें तो गणों के मुख में भोजन को देखकर जल जाए। पानी ना और गण जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते थे, भोजन ग्रहण कर लेते थे और भोजन ग्रहण करने के बाद में बाबा का जो प्रसाद बचता था उसको कणका मात्र सारे ग्रहण करते थे। जितने गण थे वो लेते थे, माँ देवी भी लेती थी, गणेश जी भी लेते थे, कार्तिकेय भी लेते थे और 33 कोटि देवता भगवान शंकर के प्रसाद को लेने के लिए तत्पर खड़े रहते। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा लेना। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ भगवान भोलेनाथ, ये विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद
चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता, पूरे प्रसाद। और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। कितनी माताएं जरा हाथ उठाओ 16 सोमवार करी हुई? रखो रखो। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 16 सोमवार का जब उद्यापन करती हो, जो प्रसाद बनता है उसको रात भर नहीं रखते, उसी जितनी मेरी माताएं आती है 16 सोमवार के 16 सोमवार के उद्यापन में उनको खिलाकर, रिश्तेदारों को खिलाकर, परिवार को खिलाकर, कुटुंब को खिलाकर, नातों को खिलाकर, रिश्तों को खिलाकर, वो सारा व्रत का जो उद्यापन का प्रसाद होता है, उद्यापन का जो प्रसाद होता है वो पूरा की पूरा उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विराम दे दिया जाता है। पूरा 16 सोमवार का प्रसाद जो भी उद्यापन करता है उसको समाप्त। शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण देवता देवी 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं, सब। एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। वो प्रसाद, विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाए, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो, वो बांटा गया, बांटा। कई माताएं कहती हैं गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहाँ मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव हाकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग,
काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, पावै भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है, उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था। जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना। और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिव जी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है? जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं, तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो। बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमार खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं, सारे विषाद। केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई
बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लम की बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई गई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई इसी तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल। एक माता यहां बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। चार साल तक उसने डॉक्टर का इलाज करवाया, 5 साल तक इलाज करवाया। 5 साल के इलाज करवाने के बाद में फिर 8 साल तक इलाज करवाया, 10 साल तक इलाज करवाया, और 10 साल के इलाज के बाद में उसने इलाज करवाना बंद कर दिया। सोच लिया अब मेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। फिर 3 साल तक मंदिर मंदिर, देवालय, शिवालय, ना जाने कहां कहां जाकर गोद भरवाई। ऐसे मिलाकर 13 साल हो। 13 साल के बाद उसने फिर मंदिर, देवालय, शिवालय, गोद भरवाना भी बंद कर दिया, घर में रहने लगी। ऐसे करते करते 20 साल हो। 20 साल होने के बाद में 21 साल हो गए। 21 साल के बाद 22 साल हो गए, और 22 साल के बाद उसने, किसी ने एक क्लिप भेज दी मोबाइल पर कि सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुका जी का नाम लेकर शिव जी के ऊपर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध ली जाए तो बाबा की कृपा से औलाद जरूर होती है। और उस महिला ने 22 साल के बाद वो क्रम करा, और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद औलाद का जन्म। वो बेटी मैं कौशल्या गुप्ता, पत्नी जगदीश कुमार गुप्ता, ग्राम सराय बकेवर, पोस्ट बकेवर, तहसील बिंद की, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई है। 21 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। गुरुदेव, बहुत दुख झेला अपनी जिंदगी में। लोग मुझे बांझ कहते थे, लोग मुझे बांझ कहते थे। कोई अपनी संतान मेरी गोदी में नहीं देता था। लोग कहते थे इसकी औलाद नहीं। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। आखिरी में तब आपकी कथा को श्रवण किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से शादी के 21 वर्ष के बाद मुझे खुशी प्रदान हुई, और 21 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 21 साल के।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चे का फोटो लगाया है, वो आप देख सकते हैं। 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने औलाद दी। एक पत्र और है, वो भी देखिए। गुरु जी, मेरा नाम रश्मि मिश्रा, मेरे पति का नाम सौरभ मिश्रा है। कहीं बैठे हो रश्मि मिश्रा, सौरभ मिश्रा, ग्राम सातो सुल्तानपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आप ही हैं? लेकर आ जाओ बच्चे को, आ जाइए। गुरुजी, शादी के कई साल निकल गए थे, औलाद का सुख नहीं था, सब जगह इलाज करवा करवा के थक गए। तब आखिरी में किसी बहन जी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारे यहाँ कई सालों के बाद बाबा ने औलाद का सुख दिया। और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। एक पत्र और है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर। मेरा नाम अर्चना पांडे, मिर्जापुर शहर से आई हूँ। 16 वर्ष तक मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का व्रत किया। उससे बाबा की कृपा से 16 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आज शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। उस पर करा गया भरोसा विश्वास। जरूरी नहीं कि दवाई की पूरी बोतल लेकर आओगे तो पूरी की पूरी बोतल एक बार में ही पी जाओगे। दवाई का पत्ता खरीद कर लाओगे तो दवाई का पूरा पत्ता एक साथ खा जाओगे, नहीं। जैसे दवाई एक एक गोली ली जाती है, पीने वाली दवाई एक एक ढक्कन ली जाती है, चम्मच से ली जाती है, उसी तरह जब रोग बीमारी तकलीफ आए भी तो बेलपत्री का अगर थोड़ा सा भी अंश हमारे इस मुख से भीतर प्रवेश करेगा तो हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा, निश्चित हमारे रोग को मिटाएगा, हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा। एक विश्वास, एक भरोसा। 33 कोटि देवताओं में प्रसाद कैसे बंटता है? तो कहा केवल दर्शन ही मूल है, केवल दर्शन। शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा को लो बधाई आपको बहुत, सब महादेव की कृपा, बाबा की बधाई। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भावना से आता शिव के मात्र प्रसाद का भी दर्शन हमारे विषादों को समाप्त कर दे। फूल की माला पहनोगे, अहंकार पीछे पड़ जाएगा, अभिमान पीछे पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा। सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएगा। और यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरा महाकाल पीछे पड़ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी, फूल की पहनकर अभिमान को पीछे चलाना है, सोने की माला पहनकर चोर को पीछे चलाना है, कि रुद्राक्ष को धारण कर कर मेरे काल अधिपति महाकाल को साथ लेकर चल। ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निश्चित करते हैं आप किस माला को धारण करना है। फूलों की माला से कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है कि लगने लगता है कि इतनी माला पहने, इतनी। हमने कथा में वर्णन किया था, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, कि जितने भी देवताओं को माला चढ़ती है उसको कहते हैं फूलों की माला। और शिव जी को जो माला चढ़ती है उसको माला नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? हार। मतलब मैं जिंदगी से हार चुका हूं, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, हर जगह से हार कर तब तेरे चरणों में आकर बैठा हूं। ये हार तुझे स्वीकार करना है और मुझे विजय करना है। ये तेरे ऊपर, ये तेरे ऊपर। हार गया संसार सागर से, सब जगह से मैं हार चुका। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि पार्वती जी जब छोटी अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, देवऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया था। इसका जो पति होगा भस्म धारण करने वाला, मृगछाला पहनने वाला और जटा जूट बांधने वाला, इनका जो पति होगा वो ऐसा अड़भंगा पति होगा। विचार कर लिया था, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। विचार कर लिया, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। ये विचार कर लिया। पार्वती जी ने सुन लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि पार्वती जी ने ये श्रवण कर लिया था देवऋषि नारद के मुख से कि शिव को पाना है तो शिव जैसे हो जाना। शिव को पाने के लिए शिव जैसा होना पड़ेगा। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। बाबा जी, इस रोड के सिरे से लेकर उस रोड के सिरे तक भक्त बैठे हैं। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को जरा दिखाओ, एलईडी पर भी दिखाओ और आस्था चैनल पर भी दिखाओ। रोड का एक कोना पकड़ लो माघ मेले का, और रोड का दूसरा कोना पकड़ लो माघ मेले का। पूरे रोडों पर शिव भक्त बैठे हुए हैं, हम भी उनको नहीं दिख रहे बाबा।
और कई शिव भक्त ऐसे होंगे कि हो सकता है उनके कानों में आवाज पहुंचे ना पहुंचे, पर आपने जो कृपा करी है कि माघ मेले के सारे माइकों में ये आवाज जा रही है, तो उन शिव भक्तों तक ये आवाज पहुंच रही है। एक रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद बाबा जी कथा सुनने वालों के लिए गादी लगाना पड़ती है। रामायण कुटी वाले महाराज जी ने निवेदन करूं, कथा के श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, गादी लगाना पड़ती है, कुर्सी लगाना पड़ती है, अच्छी व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ी भेजना पड़ती है, खड़े होकर आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी करना पड़ता है। केवल भारत की भूमि पर एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो भक्तगण जहां जगह मिलती है वहां बैठकर श्रवण करते हैं और कोई किसी की डिमांड नहीं। ये रोड का नजारा देखिए आप, एलईडी पर चल रहा है आस्था चैनल पर, और एलईडी पर रोड का नजारा चल रहा है। जरा देखिए कि कोई शिव भक्त की ये कामना नहीं रहती है कि हमको कुछ चाहिए। इस रोड के नज़ारे को देखकर पूरा प्रयागराज और पूरी भारत की भूमि के लोग इस नज़ारे को देखकर चकित होंगे कि रोडों पर लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, शिव की कथा मिल जाए और एक बार मेरे भोले बाबा की स्तुति करूं। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब मेरा बाबा मौन होए, उस मौन होने में मैं अपने दिल की कामना कर लूं और अगली बार जब मेरा कुबेर भंडारी आए तो मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बस यही, बस यही, केवल यही और कुछ विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और उससे जब लगन जुड़ जाती है तो फिर दुनिया का कोई, पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, गरुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल उस कंकर रूपी शंकर को देख, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ इसके सिवा कुछ। और आखिरी में हुआ पार्वती जी का चित्त शिव में समाहित। बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों, काशी की गलियों, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। कंकर में शंकर दिख रहा है, पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या? जिसने बचपन में
अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उस घर के बच्चे कभी भी वृद्धाश्रम का रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार डालना बचपन में प्रारंभ कर दिया। वरना आज का जमाना आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं। आश्रम का रक्तदान शिविर हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है, रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। दो रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं। रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा। रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है, उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान देना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना। अच्छा, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है, समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दूं, लेकर चलूं, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक। दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ। मम्मी चिंता क्यों करती हो? इसको कहते तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को कोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो कोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है पोषक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं खोसक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे,
और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तो कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी, हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए। अरे गुरुजी, टाइम पे उनकी बहू भोजन दे देती है। अरे गुरुजी, टाइम पे उनको हम दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो और अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को भी। बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त मिले, थोड़ा सा, बहुत बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बस उनको थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा देव समय, थोड़ा सा। अपने देव अधिदेव महादेव को भी क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे जल दो, धन दो, दौलत दो, संपदा दो, सत्ता दो, वैभव दो, प्रतिष्ठा दो। शिव जी ने नहीं कहा कि 1.25 लाख बेलपत्र दो। शंकर जी ने नहीं कहा कि मुझे इतना करोड़ों का धन दो। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपना थोड़ा सा समय निकाल, और जितना समय तू मेरे लिए निकालेगा, तेरे दुख की घड़ी में उतना समय निकालकर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। समय दो, थोड़ा सा समय दीजिए। आप आए हो प्रयागराज की भूमि पर, किसके लिए आए हो? गंगा मैया का स्नान कर लिया, त्रिवेणी का संगम का स्नान कर लिया, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लिया, वट वृक्ष का दर्शन कर लिया, नाग वासुकी का दर्शन कर लिया। फिर क्या आपने सोचा मैं थोड़ा सा समय निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठूंगा? लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे बैठना मिलेगा, कहीं पर भी बैठूंगा। उसके लिए जा रहा हूं, और जब उसके लिए समय निकाल कर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए समय निकाल कर मेरे दरवाजे पर खड़ा है। जाऊंगा मैं उससे जाकर मिलूं तो सही, उससे बोलूं तो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता। हम कहें तो किससे कहेंगे? उसी से तो जाकर कहेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर, गीता जी में भगवान कहते हैं मेरे मंदिर तक चलकर, मेरे पास तक जो 2 कदम चलकर आता है, उसके दरवाजे तक मैं 1000 कदम चलकर जाता हूँ, 1000 कदम चलकर जाता हूँ। जो मेरे पास आया है उसके यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। उसके पास जाऊंगा और दिल से कुछ कहूंगा तो वो स्वीकार तो करेगा। जाऊंगा ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे? अच्छा बोलो ईमानदारी की बात, घर पर पड़े पड़े कह रही हो मेरा पेट दुख रहा भगवान, पेट दुख रहा भगवान। बहू कह रही है मम्मी जा, मैं बुला दूं इनको, डॉक्टर को दिखाया, रहने दे, पेट दुख, पेट। मम्मी चली जाओ, पूरी रात से दुख रहा है, सवेरे हो गए, जाओ। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, रात भर दुखा, दिन भर दुखा, दूसरी रात। फिर कहा मम्मी तुम चली जाओ डॉक्टर को दिखाने, या मैं इनसे कहकर बुलवा दूं डॉक्टर को।
अब ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। या तो तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को मैं घर बुला लूं। डॉक्टर को घर कब बुला सकते हो? जब डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो तो फोन लगाओगे, आ जाए। पैसे तो लेगा, 200-500 रुपए जो भी लगते होंगे वो ले लेगा, दवाई गोली के जो भी होंगे, पर आएगा कब? जब पहचान। नहीं तो आधी रात के 12-1-2 बजे डॉक्टर को बुलाओ तो सही, पहचान होगी तो आएगा। मम्मी चली जाओ डॉक्टर के पास, नहीं। घर में तड़प रही हो और मन अर्थात डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, उसी तरह शिव पुराण कहती है, अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हो, तो जाओ ना शंकर के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सही। जाओ। प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा आई है, जब इतनी तकलीफ हो रही है तो एक बार जाती क्यों नहीं हो? जाओ डॉक्टर के पास, जाओ, बैठो, 3 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इलाज करवा लो। और देखो मम्मी, हमारी पहचान है डॉक्टर से। मैं गई थी पिछले साल कुंभ के मेले, पहचान करके आ गई थी। तुम बोलो ना तो डॉक्टर को यहाँ बुला सकती हूँ। और जब सास का पेट दुखा और तुमने एक बेलपत्री चढ़ाकर, जल चढ़ाकर जो सास को दिया, डॉक्टर तुम्हारे घर पहुंच गया। तकलीफ दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे को, दुनिया प्रभु चुपचाप मेरे तो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहो, आएगा, दुख मिटाएगा, तकलीफ मिटाएगा। और उसके चरणों की सेवा करते हैं, चरणों करते देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ देवा बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी नहीं झुकता, वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई करी वो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं सारा विद्वान हूं, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने छंद सब मैंने पढ़े हुए, मेरे को सब कंठस्थ है। ये विद्वान की निशानी है। पर विद्यावान की निशानी एक होती है, जो गुरु की शरणागति में जाता है, झुक कर बैठ जाता है, और मिलेगा, मोती मिलेगा, छांटूंगा और मिलेगा। विद्वान
अहंकार में इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि लोगों की केवल बुराइयां छाटा करता है, और विद्यावान इतना नीचे हो जाता है कि लोगों में से अच्छाइयां निकालना प्रारंभ कर देता है, मोती निकालना प्रारंभ कर देता है। पढ़ो, आगे बढ़ो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए, पर निवेदन है विद्वान मत बनना। विद्वान मत बनना, निवेदन है। आज एक माता ने एक प्रश्न किया, सुबह 10 बजे की बात। गुरुजी, कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? प्रश्न था बरहानपुर का। कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? क्या पांव पड़ने से ही सम्मान होता है? क्या पांव पड़ने से ही आदर होता है? हमने कहा ठीक है, मत पढ़ो, पर एक काम करो, केवल पांव पड़ने से सम्मान नहीं होता। मोबाइल चला रही हो और तुम्हारा पति आ जाए तो मोबाइल बंद कर कर साइड में रख देने पर भी सम्मान होता है। अगर तुम्हारा पति आया है, केवल मोबाइल को उठाकर तुम कितना भी चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चलाते हुए सब मोबाइल को भी तुमने अगर साइड में रख दिया, तुम्हारे पति का सम्मान हो जाएगा कि वो आया है, मेरे लिए आया है और मेरे को उसका आदर करना है। बहुत उतना। बहुत। अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चले, विश्वास जागृत करते चले। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौआ, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहां से कुछ अच्छा ग्रहण कर कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में दुनिया के लोगों को बांटा गया, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण हो गई जिसने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, सबको जोड़ा है। और ये बरहानपुर की शिव पुराण में जाकर आप दर्शन कर सकते हो। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कुछ नहीं मिल सकता। पर कई बार वो देता है और उसके देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। कई बार वो देता है और देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। चोर को कुबेर बनाया, वो कुबेर मेरे देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए आया, और महादेव से मिलने के लिए जब आया तो शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही कुबेर आया, मां पार्वती उठकर किसी कार्य के लिए जाने लगी। माता पार्वती जा रही हैं। अब पार्वती मैया क्या कर रही हैं,
कार्तिकेय जी के साथ बैठकर सत्संग कर रही हैं, बात कर रही हैं, चित्त कर रही हैं, और कुबेर शिवजी से बात करते 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 अपनी एक दृष्टि से पार्वती माता को देख रहा, पार्वती जी को देख रहा। जरा समझिएगा, जिसने वैभवपति बनाया, जिसने धनपति बनाया, जिसने इतनी सत्ता प्रदान करी, और उसी को, उसकी धर्म पत्नी को, मां पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख रहे। मां ने देखा कि कुबेर मुझे देख रहा, एक दृष्टि से गलत दृष्टि से देख रहा, क्रोध आ गया, और माता को क्रोध आया, और मां ने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया, लाल पड़ गई पूरी आंख। शिवजी ने पूछा, पार्वती तुम ये क्या कर रही हो? ये कुबेर है, कुबेर। ये कुबेर है और तुमने उसकी एक आंख भस्म कर दी। पार्वती जी कहती हैं, बाबा भोलेनाथ जी, आपने चोर को कुबेर बनाया, धनपति बनाया, वैभवपति बनाया, सत्तापति बनाया, सब कुछ आपने कुबेर को दिया, और कुबेर आपने दिया और आपकी धर्म पत्नी पर गलत दृष्टि दे रहा है। ये कहां की श्रेष्ठता? ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आप जिसका साथ देते हो, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, जिसको अग्रण्यता देने का प्रयास करते हो, एक दिन वही आपको डसने का प्रयास करता है। ये आपको डसने का प्रयास करता है। आपने ज्ञान दिया, आपने उसको अग्रण्यता दिया, और वो आपको डसने का प्रयास किया। पार्वती जी ने कहा, ये मेरे पास में नहीं चल सकता, ये मेरे पास नहीं चलेगा ऐसा, इसलिए मैंने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया। कुबेर एक आंख लाल पड़ गई, कुबेर एक आंख से देखता है मात्र, केवल कुबेर की एक आंख है, मुझसे एक आंख से देखता, क्योंकि तू गड़बड़ कर गया। रखो दोनों नेत्र मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में रखो, उसके स्वरूप पर रखो, उसकी भक्ति पर रखो। शिव कथा कह रही है। अपने बेटे को सिखाया है अश्वत्थामा जी को, गुरु द्रोणाचार्य ने। सुगंध, अच्छे कर्म की सुगंध किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म की सुगंध अपने आप सब दूर फैल जाती है। कोई कोई बरहानपुर में भी कोई कोई माँ ऐसी होगी, कोई कोई बहू ऐसी होगी जो अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, और बच्चे को जब अच्छे से पढ़ाती होगी उसके नंबर अच्छे आते होंगे, कंपटीशन एग्जाम में वो बच्चा अच्छे से पास हो जाता होगा, तो मोहल्ले की कई माताओं को मालूम पड़ता होगा कि उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो धीरे से बात ही बात में लोग कह देते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा दोगी क्या? बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी क्या? तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी? अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो कह देती है, अच्छा भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। अब वो दूसरे का बच्चा आ गया, दूसरे के बाद तीसरे का आ गया, तीसरे के बाद चौथे का आ गया, चौथे के बाद पांचवे का आ गया। धीरे 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 उसने सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल लूंगी और खुद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दूंगी, और बाबा चालू करवा देता। अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया,
और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा। अश्वत्थामा को भी ले जाने लगे। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब